अमेरिका का 3 दिन में ईरान पर दूसरा हमला। अमेरिकी फोर्सेस ने अपना हुर्मस के करीब ईरानी फौजी मकाम को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक साहली शहर बंदर अब्बास में 4 ईरानी ड्रोन मार गिराए। हमला उस वक्त किया गया जब 5वां ड्रोन लॉन्च किया जाने वाला था। कार्रवाई अमेरिकी फौजियों और आबनाए हुर्मस में बहरी ट्रैफिक को लाहक खतरात के पेश नजर की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 3 धमाके सुने गए। धमाकों के बाद फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। ईरान का जवाबी वार। कुवैत, लेबनान और खलीज में हाई अलर्ट। पासदारान इनकलाब ने जवाब में फजाई हमला करने वाले अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत की फौज का हमलावर की शिनाख्त जाहिर किए बगैर मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। रूसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर को फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अमरीका और ईरान में हालिया हमले ऐसे वक्त में किए गए जब दोनों ममालिक में जंगबंदी के साथ तवील मुज़ाकरात जारी हैं। तेहरान के साथ वही कर सकते हैं जो वेनेजुएला से किया। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम रूस या चीन के हवाले किए जाने पर मुतमईन नहीं होगा। आबनाए हुर्मस सबके लिए खुली रहेगी, कोई इस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान डील करना चाहता है। ईरान के साथ मुआहिदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदे पर अमेरिका भी मुतमईन नहीं। ईरान कमजोर पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान जंग में अमेरिका की सिर्फ 13 हलाकतें हुई। अफगानिस्तान, इराक और दीगर जंगों में हजारों हलाकतें हुई थी। ईरान समझता है मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जल्द मुआहिदा कर लूंगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा, वरना उसे तबाह कर देंगे। ईरान अमरीकी सदर की धमकियों पर अपनी सुर्ख लकीरों से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह कौमी सलामती कमेटी ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीजी का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मस पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ट्रंप तस्वीराती तातुल से निकलने के लिए कभी धमकियां और कभी मुआहिदे की अपील करते हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी का कहना है, ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मस खुलवाने पर ताहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मस से जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए नए तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग के खात्मे की ख्वाहिशमंद। फॉक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के हामी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी हदाफ के हसूल पर एतमाद नहीं। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद ना होने का इजहार किया। मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 28 साल मुकम्मल हो गए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बना। भारत के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। बलूचिस्तान के इलाके चागी के मकाम पर कामयाब एटमी धमाके किए। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। मुमताज़ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अमली शक्ल दी। नवाज शरीफ ने प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। शहर शहर यौम तकबीर पर तकरीबात केक काटे गए। सुनो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को यौम तकबीर की मुबारकबाद। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत है। सदर मुमलिकत ने कहा, 28 मई 1998 ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जामिन है। पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। किसी भी जाहिरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौम अपने साइंसदानों और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का अजीम और फैसला कुन दिन है। कौम ने जुर्रत दिखाकर एटमी क़ुव्वत बनने का ऐलान किया।
आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हसार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और समर मुबारकमंद को खिराज तहसीन। यौम तकबीर पर अस्करी क़यादत की कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा, यौम तकबीर तारीखी लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में तस्वीराती तवाज़ुन बहाल किया। ये संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। तारीखी कामयाबी, कौमी क़यादत की दूरअंदेशी, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खिदमात, पाक अफवाज और अवाम की कुर्बानियों का सबूत है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अमन व इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई हिकमत अमली की ज़ामिन है। दिफाए वतन का एटमी मिशन सरअंजाम देने वाले हर फर्द को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम तकबीर पर कहा, नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इक्तसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। आज हमें इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत, हिम्मत, बर्दाश्त और रवादारी का अयादा करना है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला जारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ सैर सपाटे और दावतें। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। घरों में बीफ, मटन, कड़ाही समेत लजीज पकवान। मज़े मज़े की डिशों से मेहमानों की तवाज़ो होगी। मंचलों के सैर सपाटों के प्रोग्राम, बच्चों का भी मौज मस्ती का प्लान। ईद एसार और कुर्बानी का त्यौहार है, फूड फेस्टिवल नहीं। गोश्त जरूर खाएं लेकिन एतदाल के साथ। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मुफ्त मशवरा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। बेहतर हाजमे के लिए अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करें। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीज़ और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। हर गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें मुतहरिक। मुल्तान में 5601 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। कराची में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें सड़कों पर फेंकने वाले दर्जनों अफराद गिरफ्तार। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। पेशावर में WSSP का ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक 42 यूनियन काउंसिल्स ने 5,500 टन आलाइशें उठाई। ऑपरेशन में तकरीबन 4,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। सफाई के साथ साथ छिड़काव और स्प्रे भी किया जा रहा है। शहरियों से आलाइशें मुकर्ररा मकामात पर फेंकने की अपील। पीने के पानी की फराहमी का अमल भी जारी। बांग्लादेश की हुकूमत ने ऐन वक्त पर मुदाखलत करके डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। 700 किलोग्राम वजनी नायाब सफेद भैंसे को सुनहरी बालों की वजह से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग दूर दराज से इलाकों से इसके साथ तस्वीर बनवाने आने लगे। हुकाम के मुताबिक ईद से पहले अवाम की गैर मामूली दिलचस्पी बढ़ने के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस कार्रवाई की गई। बांग्लादेश के वजीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद ने हुक्म दिया, भैंसे को कुर्बानी से बचाया जाए। खरीदार को रकम वापस करके जानवर को ढाका के कौमी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया जाए। जॉर्ज कराम आज रमी जमरात में मसरूफ। मिना में अयाम तशरीक का क़याम और रमी के बाद जॉर्ज कराम बैतुल्लाह का तवाफ़ विदा करेंगे। इस साल 17 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। 165 ममालिक से आने वाले 15,40,000 हुज्जाज शामिल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा।